तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली है 1D.2 के सवालों को आज के इस सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं। यानी कि आज के इस सेशन के अंतर्गत हम एकदम प्यारे तरीके से सहज सरल और आसान भाषा में बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग के साथ हम पढ़ेंगे आपके ग्राफ को। जो आपकी त्रिकोणमितीय समीकरण है, उन त्रिकोणमितीय समीकरणों का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, इस चीज को हम आज के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने साइन, कॉस, टेन और कॉट का आपको ग्राफ बनाना बेसिकली बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखें। और इसको देखने के पश्चात यदि किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो इस डाउट का फोटो खींचिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है। वहां से आपका जो भी डाउट रहेगा आप फोटो खींच करके भेज देंगे, समय मिलने पर आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आइए जल्दी से हम इस प्यारे से सेशन की करते हैं शुरुआत, जिसका पहला प्रश्न है कि आलेख खींचना है और किसका, y बराबर माइनस का 3 sin x। हमने y बराबर sin x का ग्राफ बनाना तो बताया आपको। अब यहां पे हमने इस टेबल को भी भरना बताया आपको कि अगर ये तीन आपके चतुर्थांश हैं, जैसे चारों चतुर्थांश हैं, 0 से लेके 90 तक ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, फिर 90 से लेके 180 तक सेकंड चतुर्थांश, फिर 180 से लेके 270 तक थर्ड और 270 से 360 तक कौन सा होता है, चौथा चतुर्थांश होता है। इन सारे का मान भरना मैंने आपको बताया था। जैसे अगर हमें साइन x का मान चाहिए सभी डिग्री का, तो यहां से साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 आपका होता है 1/2। साइन 30 कितना होता है, 1/2। और जो आपका 45 अंश होता है वह कितना होता है, 1/√2। और ये होता है 1/√3, सॉरी ये आपका होता है √3/2। कितना होता है, √3/2 और 90 अंश का मान होता है 1। अब हमने बताया इसके आगे के टेबल को भरने के लिए बस इसी को पलट करके भर दीजिए 1 के इधर के, तो ये आपका हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा आपका 1/√2 और ये आपका हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। अब इसके 0 के आगे वाले को पलट करके इसके आगे सजाना है तो ये आपका हो जाएगा 1/2, 1/√2 और फिर हो जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा √3/2 और फिर हो जाएगा आपका 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2 और फिर हो जाएगा आपका 0। इस तरह से मान चलता है। और साइन जो है आपका तीसरे और चौथे चतुर्थांश में माइनस होता है, तो ये रहा चौथा चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में इसको माइनस कर दो, चौथे चतुर्थांश में इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। और इधर तीसरे और चौथे चतुर्थांश में सभी में क्या होता है, आपका साइन जो होता है वह माइनस होता है। पहले से लेकर के दूसरे में, पहले में तो ऑल पॉजिटिव और दूसरे में साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये आपका साइन का टेबल रहा। अब अगर बेसिकली मैं साइन का ग्राफ बनाऊं तो साइन x का, y बराबर साइन x का ग्राफ अगर इस हिसाब से बनाऊं तो इस हिसाब से आपका साइन x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। देखो कैसे, ये आपका x अक्ष है और ये आपका क्या है, y अक्ष है। हमने आपको बताया कि यहां पे 0 होता है और अगर मैं y बराबर 1 वाली लाइन बताऊं, प्लस के 1 वाली, तो ये आपके +1 की लाइन है। और अगर y बराबर -1 की लाइन बताऊं तो आपके -1 की लाइन आपकी ये है। अब यहां से अगर साइन का ग्राफ बनाना है तो आपका सबसे पहले जो है आपका साइन का ग्राफ 0 से चलता है और कहां पे जाता है, 1 तक, फिर 1 से आता है, ये आता है माइनस पे, फिर आता है और इस प्रकार से साइन का ग्राफ चलता है। और अगर आगे देखा जाए तो इस तरह से आता है और ऐसे चलता है साइन का ग्राफ। अब अगर यहां पे मैं देखूं तो यहां पे आपका होता है π/2 और यहां पे आपका होता है पाई और यहां पे होता है 3π/2 और यहां पे होता है आपका 2π। साइन का जो ग्राफ है एक चक्कर 2π में आपका पूरा करता है, 0 से लेके 2π में आपका एक चक्कर पूरा करता है। ये आपकी बेसिकली ग्राफ जो है वह किसका है, y बराबर साइन x का। y बराबर किसका है, साइन x का। देखिए
सिस्टमैटिक वे में अगर करेंगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले आप इस प्रकार का एक टेबल बना लीजिए और इस टेबल में सभी अंश का मान रख लीजिए, ठीक है। अब आपको sin x चाहिए होता तब तो आप इस प्रकार का बनाते, लेकिन आपको sin x नहीं चाहिए, आपको माइनस का 3 sin x चाहिए, यानी इन सब में माइनस के 3 का गुणा करना है। तो आप 0 में -3 का गुणा करोगे तो 0 ही, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3/2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3/√2, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3√3/2, और ये हो जाएगा कितना माइनस का 3, होगा कि नहीं होगा। और इसी तरह से ये आपका हो जाएगा माइनस का 3√3/2, और ये हो जाएगा माइनस का 3/√2, ये हो जाएगा माइनस का 3/2, और ये हो जाएगा 0। अब देखो इधर गुणा करोगे तो माइनस वाले सारे प्लस में हो जाएंगे भाई, माइनस इसके साथ भी है। ये आपका ग्राफ है किसका, माइनस का sin 3x का, यानी साइन सॉरी 3x नहीं, माइनस का 3 sin x, माइनस का 3 sin x। अब इधर -3 का जब गुणा कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/√2, 3√3/2, और ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 3√3/2, और ये हो जाएगा 3/√2, और ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 0। अब यहां पे अगर आप नीचे वाले मान को देखो तो कुछ उल्टा हो गया है। जो वैल्यू प्लस में थी वो वैल्यू अब माइनस में हो चुकी है, और जो वैल्यू माइनस में थी वो वैल्यू अब किस में हो चुकी है, प्लस में हो चुकी है। एक अंतर और है, जो यहां पे 1 था, 1 के जगह पे 3 हो चुका है, जो आपका माइनस का 1 था वहां पे प्लस का 3 हो चुका है, यानी 1 बढ़ करके अब 3 हो गया है। 1 बढ़ करके कितना हो गया है, 3 हो गया है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं एक बनाता हूं यहां पर निर्देशांक। तो ये आपके इस तरह से हमने निर्देशांक बना लिए, ये आपके y अक्ष हो गए, y अक्ष, और ये आपके x अक्ष हो गए इस प्रकार से। अब जो हमारे पास y बराबर में एक लाइन लेता था, y बराबर 1 जो लेता था, अब y बराबर 1 नहीं, 1 के जगह पर अब कितना आ गया है, 3 आ गया है, और हर एक जगह जहां 1 था, हर एक जगह जहां भी 1 था वहां क्या आ चुका है, 3 आ चुका है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो हमें अब y बराबर 1 नहीं बल्कि y बराबर कौन सी लाइन चाहिए, हमें y बराबर 3 लाइन चाहिए। ये आपकी कौन सी लाइन है, ये y बराबर 3 लाइन है। अब यहां पे माइनस में हमें y बराबर 3 नहीं, अब हमारे पास माइनस में -3 आ चुका है, -3 आ चुका है, तो ये -3 लेना पड़ेगा। लेकिन आपका जो ये रहेगा, इसका साइन का जो ग्राफ रहेगा, ग्राफ नहीं बदलेगा, ग्राफ तो सेम ही रहेगा, बस इसका आयाम बदलेगा। अगर मैं आवर्तकाल की बात करूं तो आवर्तकाल जो है, आवर्तकाल इसका भी और इसका भी सेम ही रहेगा, 0 से 2 पाई। तो इसका आवर्तकाल आपका 2 पाई ही रहेगा, लेकिन आयाम जो पहले इसमें आयाम 1 हुआ करता था, वह आयाम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इतना अंतर होगा, बाकी सारा का सारा ग्राफ यही रहेगा। भाई देखिए इसमें अंतर क्या है, मान जो है दोहरा कब रहा है, 0 से -3 गया, -3 से 0 गया, फिर 0 से 3 गया, 3 से फिर 0 गया, दोहराया कब, 0 से यहां चला था, 0 से 3 4 होते हुए जो भी गया ग्राफ, फिर से कितना आया, 0 आया, कब, 360 में, यानी 2 पाई में। कितने में गया, 2 पाई में आपका 0 गया। तो यहां पे आपका 0 रहा, यहां पे आपका 0 रहा, ये आपका 0 हो गया, ग्राफ चला यहां से। तो सबसे पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो प्लस की वैल्यू थी ना वो माइनस हो चुकी है, यानी जो ग्राफ ऊपर से शुरू किया था ना, अब वह ग्राफ नीचे से शुरू करेगा। तो ये ऊपर ना जाकर के ये ग्राफ सबसे पहले आएगा नीचे इस प्रकार से, फिर ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर से कहां आएगा, नीचे आएगा, और फिर नीचे से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। उसी प्रकार से इधर भी ग्राफ चलेगा, ऐसे आएगा और इस तरह से ग्राफ चलेगा, यानी उल्टा हो जाएगा। अब ये आयाम जो यहां 1 हुआ करता था, ये वाला आयाम जो आपका 1 हुआ करता था, अब वह आयाम यह 1 से बदल करके कितना हो चुका है, आयाम इसका a बराबर कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। और इधर भी जाएंगे तो इधर भी कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। तो बस इतनी सी बात है, यही आपका हो जाएगा अभिष्ट ग्राफ y बराबर किसका, यही ग्राफ हो जाएगा आपका y बराबर -3 sin x का। यही आपका ग्राफ हो जाएगा y बराबर -3 sin x का।
उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रह गया होगा तो अगले सवाल के अंदर आपका कंफर्म हो जाएगा डाउट। अब अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या दूसरा है, प्रश्न संख्या दूसरा है, आपको ज्ञात करना है y बराबर 1/2 cos x। तो सबसे पहले मैं अगर cos x का ज्ञात कर लूं, किसका ज्ञात कर लूं? cos x का। तो cos x का अगर सारा मान ज्ञात करूं तो cos x का cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान होता है 1। cos 30 का मान होता है आपका √3/2। cos 45 अंश का मान होता है 1/√2 और cos 60 अंश का मान होता है 1/2 और इसका मान होता है 0। पलटते जाओ जल्दी से, ये हुआ 1/2 और ये हुआ 1/√2 और ये हुआ आपका √3/2 और ये हुआ 1। फिर से इसको पलट दो तो ये हो गया आपका √3/2 और ये हो गया आपका 1/2 और ये हो गया आपका 1/√3 के बाद 1/√2 और ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 1/2 1/√2 √3/2 और ये हो गया आपका 1। और cos आपका पहले और चौथे चतुर्थांश में बस धनात्मक होता है, बीच के दोनों चतुर्थांशों में ऋणात्मक होता है। तो इसमें भी ऋणात्मक, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी और 0 तो ऋणात्मक हो, लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं। तो पहले और चौथे चतुर्थांश में cos बस धनात्मक होता है, बाकी सब में ऋणात्मक होता है। तो cos के मानों को हमने इस प्रकार से क्या कर लिया? लिख लिया। अब हमें जो मान चाहिए, हमें अगर मैं cos x का ग्राफ बनाऊं, अगर हमें y बराबर cos x चाहिए होता तो हमारा ग्राफ कैसे जाता? तब हमारा ग्राफ जाता इस प्रकार से। देखिए, ये आपका x अक्ष रहा और ये आपका y अक्ष रहा, ये आपका y अक्ष रहा। और आपका अगर मैं कहूं कि y बराबर 1 की लाइन, तो y बराबर 1 की लाइन कुछ इस प्रकार से जाती, y बराबर 1 की लाइन कुछ इस प्रकार से जाती, ये y बराबर -1 है और ये y बराबर +1 है, इस तरह से जाती लाइन। और यहां पे आपका 0 है, यहां पे आपका क्या है? 0 है। cos का भी हाईएस्ट मान 1 है और न्यूनतम मान -1 है, यानी 1 से लेकर के -1 जाता है। शुरू कहां से होता है? 1। जब कोण का मान 0 होता है तो cos का मान कितना होता है? +1। तो यहां से ग्राफ इसका शुरू होगा, यहां से ग्राफ इसका शुरू होगा और इस तरह से इसका ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, इस तरह से इसका ग्राफ बढ़ता चला जाएगा और इधर की ओर आएगा तो इस तरह से इसका ग्राफ आगे की ओर जाएगा। cos x का ये किसका ग्राफ है? ये अगर y बराबर आपका cos x अगर पूछे तो cos x का ग्राफ आपका ये है, 0 से शुरू होता है और इसका भी आवर्तकाल 1 चक्कर और आधा चक्कर यहां से यहां, आधा चक्कर यहां से यहां। यहां आपका होता है कितना? यहां आपका होता है π/2 और यहां आपका होता है कितना? यहां आपका होता है पाई, यहां आपका होता है पाई और यहां होता है 3π/2 और यहां होता है आपका 2π और इधर आगे चले जाएंगे तो इधर होता है 5π/2। तो इस प्रकार से cos का मान बढ़ता है। एक चक्कर आपका 2π में पूरा कर रहा है तो इसका आवर्तकाल अगर देखा जाए तो आवर्तकाल कितना है? 2π है। और अगर आयाम देखा जाए तो आयाम इसका हाईएस्ट आयाम कितना है? 1 है। तो आयाम इसका कितना होता है? आपका 1 होता है। लेकिन आपको चाहिए cos में 1/2 का गुणा करके, cos की वैल्यू 1/2 का गुणा करके चाहिए। तो यहां से जब इसमें 1/2 का गुणा करोगे यानी 1/2 cos x, 1/2 का आधा, यानी इसमें जब 1/2 करोगे तो 1 का आधा, इसमें जब 1/2 का गुणा करोगे तो √3/4, इसमें जब 1 का गुणा करोगे तो 2√2 और इसमें गुणा करोगे तो 1/4, ये आपका 0 और ये आपका माइनस का 1/4 और ये आपका माइनस का 1/2 और ये आपका माइनस का 3/4 और √3/4 और ये आपका माइनस का 1/2, माइनस का √3/4 और ये माइनस का 1/2 और ये आपका माइनस का 1/4, ये 0, ये आपका 1/4, 1/2 और ये आपका √3/2 और ये आपका 1/2। यानी आप ये देख रहे हो सिंपल सा मतलब कि जहां पे 1 था 1 का आधा हो गया, जहां पे जो भी मान था सारे मान आधा आधा हो गए। तो अब अगर मैं नया वाला ग्राफ यहां से बनाऊं, अगर मैं यहां से नया वाला ग्राफ बनाऊं
तो नया वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपका x हुआ और ये आपका क्या हुआ, y हुआ। तो इस तरह से हमने ये बना लिया और यहां पे आपका ये रहा 0। अब अगर देखा जाए तो ये जहां 1 था वहां 1/2 हो गया। तो मैं 1/2 की अगर लाइन बनाऊं तो 1/2 की लाइन आपकी कुछ इस प्रकार से जाएगी, 1/2 की लाइन आपकी कुछ इस प्रकार से जाएगी। ये y बराबर कितना है, ये बिंदु है जो 1/2 है। और नीचे इसको अगर बना दें तो ये जो बिंदु है यहां वाला ये माइनस का 1/2 है, या इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। अब जो कॉस का ग्राफ है आप जानते हो, कॉस का ग्राफ आप जानते हो कहां से चलता है, तो कॉस का ग्राफ आपका चलता है ऊपर से, यहां से, और सारी वैल्यू प्लस जो थी तो प्लस में ही है, माइनस जो थी माइनस में ही है। पहले प्रश्न में क्या था, बदल गया था, इसलिए उल्टा बना था ग्राफ, लेकिन यहां पे बदल नहीं रहा है। प्लस जो था प्लस में ही है, माइनस जो था माइनस में ही है, प्लस जो था प्लस में ही है, तो बदला नहीं है यहां। तो आपका ग्राफ शुरू तो होगा यहीं से, शुरू आपका होगा यहीं से, और इस प्रकार से ग्राफ आपका आगे की ओर जाएगा, और इधर की ओर आया तो इस तरह से आपका ग्राफ निकलेगा। अब यहां से देखा जाए तो इसका जो आयाम था ना, पहले आयाम इसका कितना था, पहले आयाम था 1, यहां पे इसका आयाम कितना था, 1 था, आयाम 1 था, लेकिन अब कितना हो गया 0.5 या 1/2। लेकिन जो आवर्तकाल है वह 0 से लेके 2 पाई तक, यहां देखिए π/2 है, और यहां आपका कितना है, यहां पाई है, यहां 3 π/2 है, और यहां कितना है आपका 2 पाई है, और यहां कितना है 5 π/2 है। तो इस तरह से आपका ग्राफ आगे की ओर बढ़ा है। तो इसका आवर्तकाल तो 0 से लेके 2 पाई, एक चक्कर का कहां से कहां तक पूरा कर रहा है, यहां से यहां तक आधा चक्कर, फिर यहां से यहां तक आधा चक्कर, यानी एक चक्कर वह कितने देर में पूरा किया, 2 पाई में पूरा किया। तो इसका आवर्तकाल तो आपका 2 पाई है, लेकिन आयाम इसका बदल गया, 0 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से हम y बराबर 1/2 और cos x का ग्राफ बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी कंफ्यूजन आपका रहा होगा दूर हो गया होगा। अब आइए जल्दी जल्दी जो कुछ भी इसमें ग्राफ दिया हुआ है आइए हम उसको बनाते हैं। अगले क्रम में पार्ट नंबर 4 जो है उसको मैं यहां पे बताता हूं, जो कि आपका क्या है, जो आपका चौथा सवाल है। चौथा आपका दिया हुआ है y बराबर माइनस का cos x। चौथा जैसे मैं बताऊंगा, तीसरा आप खुद से बना लीजिएगा। चौथा मैं यहां पे बता रहा हूं, आपका दिया हुआ है y बराबर माइनस cos x। cos का तो टेबल आपका इस प्रकार से कुछ होता है, हमने अभी भर के बताया भी आपको। तो cos का टेबल इस प्रकार से होता है। अगर मैं cos का ग्राफ बनाऊं तो cos का ग्राफ भी कुछ इस प्रकार से बनता है। ये आपका x अक्ष हुआ और ये आपका y अक्ष हुआ। तो इस तरह से अगर आपका cos का ग्राफ बनाया जाए तो cos का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ये आपका y बराबर +1 की लाइन है, ये आपका किसकी लाइन है, +1 की, और इधर अगर देखा जाए तो ये y बराबर कितने की लाइन है, -1 की लाइन है। इसका ग्राफ कैसे चलता है, 0 से 1 से कहां जा रहा है, 0, फिर 0 से -1, तो 1 से ले जाते हैं 0, 1 यहां है, 0 पे 1 है, तो 0 पे 1 आया, और 1 से कहां जाता है आपका -1, 1 से 0, फिर 0 से -1 से फिर कहां जा रहा है 0, फिर 0 से 1, तो ये -1 से 0, और 0 से फिर 1, और 1 से फिर 0। तो इस तरह से cos का ग्राफ आगे की ओर इस तरह से चलता है। cos x का ग्राफ, किसका ग्राफ, cos x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलता है। ये किसका ग्राफ है, ये y बराबर cos x का ग्राफ है। लेकिन अगर इसी में माइनस का गुणा कर दिया जाए तो देखो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर माइनस का गुणा कर दें तो ये एक माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -√3/2, और ये हो जाएगा -1/√2, ये हो जाएगा आपका -1/2, 0, माइनस ये प्लस में हो जाएगा, माइनस वाली सारी वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा, हाँ ये माइनस वाली वैल्यू है ये भी प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0, ये माइनस प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, तो ये माइनस का 1/√2, माइनस का √3/2, और ये हो जाएगा -1। देख रहे हो आप यहां पर कि जो भी वैल्यू प्लस की थी वो माइनस की हो गई, और जो भी वैल्यू माइनस की थी वे सारी की सारी किस में हो गई, प्लस में हो गई, यानी ग्राफ कुछ उल्टा हो गया। अब अगर इसको मैं फिर से बना दूं तो इसको अगर मैं बनाऊं तो इस तरह से बनेगा, ये आपका रहा x अक्ष, और ये आपका रहा y अक्ष, ये आपका रहा कौन सा अक्ष, y अक्ष, और यहां पे रहा 0। तो
वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी। जो आपकी लाइन है ये आपकी y बराबर प्लस का 1 है, और ये जो लाइन है ये y बराबर कितना है, ये y बराबर माइनस की 1 वाली लाइन है। ग्राफ आपका सेम रहेगा, लेकिन अंतर यह रहेगा कि जहां पे 1 था -1, यानी जो +1 की तरफ से ग्राफ चल रहा था अब वह कहां चलेगा, -1 की तरफ से चलेगा। तो अब ये ग्राफ जो है -1 से चलेगा, -1 से चलेगा, 0 पे जाएगा, और 0 से फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा। इसी तरह से अगर इधर की ओर बढ़ाएं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपका आगे की ओर बढ़ेगा। ग्राफ कुछ इसी तरह से आपका आगे की ओर क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। तो इस तरह से आपका ग्राफ बढ़ेगा। तो ये आपका आयाम अगर देखा जाए तो इसका आयाम भी एक है, और आवर्तकाल अगर देखा जाए तो यहां पर आपका कितना है, यहां पे आपका है π/2, और यहां पे आपका है पाई, और यहां पे है 3π/2, और यहां पे है आपका 2π, और यहां पे है आपका 5π/2। इधर आप आओगे तो इधर माइनस का π/2, और ये आपका माइनस का पाई, और ये आपका माइनस का 3π/2, और ये आपका कितना है, माइनस का 2π, और ये आपका है माइनस का 5π/2। तो इस तरह से आपका cos, ये किसका ग्राफ है, ये y बराबर माइनस का cos x का ग्राफ है। और अगर आपका माइनस का साइन का बनाना हो तो ठीक इसी प्रकार से बनाओगे जैसे हमने पहला सवाल आपको बताया था ना, वहां पे जो 3 का गुणा हुआ था वो 3 का गुणा नहीं होगा, y बराबर 1 और y बराबर -1 पर ही ग्राफ बनेगा साइन का। तो तीसरा का उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लोगे जिस प्रकार से इसको हमने किया। ये ग्राफ जैसे प्लस के 1 से तरफ से चला था तो माइनस के 1 की तरफ से चला, वो ग्राफ क्या होता है, 0 से इधर की तरफ जाएगा। अगर साइन का तीसरे सवाल की बात कर रहा हूं, अगर 0 से प्लस की ओर जा रहा था तो अब 0 से इधर माइनस की ओर होते हुए तब बढ़ेगा ग्राफ। तो इस तरह से आप तीसरे को कर लीजिएगा। चौथा आपका ये रहा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न क्रमांक 7 है, देखिए इसके पहले के जो भी सवाल हैं वो आप प्रैक्टिस के तौर पे कर लीजिएगा। हमने विधिवत बता दिया है, जैसा पहले 3 सवाल हमने बताया उसी पे आधारित टोटली आपका बाकी के 3 सवाल हैं, तो उनको आप बना लीजिएगा। 7वां सवाल बताते हैं जो कि आपका है y बराबर साइन 3x। अगर y बराबर साइन 3x का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं, देखिए y का टेबल कुछ साइन x का टेबल कुछ इस प्रकार से होता है, दो सभी चतुर्थांश का। लेकिन अब यहां पे x के साथ 3 का गुणा हो रहा है, जैसे 0 के साथ 3 का गुणा होगा तो ये 0 अंश रहेगा। 0 के साथ अगर 3 का गुणा होता है तो 0 अंश रहेगा, और साइन 0 कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर x का मान 30 कर दिया जाए तो 30 के साथ जब 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा, 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो ये आपका हो जाएगा 1। इसी तरह से अगर 45 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो 45 में अगर 3 का गुणा कर दिया जाए तो 45 में 3 का गुणा किया जाएगा तो 135 होगा, और 135 का मान कितना होता है, 1/√2। 135 का मान कितना होता है, 1/√2। 60 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो 180 होगा, और 180 का मान कितना होता है, 0। 180 का मान कितना होता है, 0। उसी प्रकार से 90 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो 9 × 27 कितना हो जाएगा, -1, तो ये आपका हो जाएगा -1। फिर से अगर 120 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो 120 में 3 का गुणा करेंगे तो डायरेक्टली 360 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 0। अब ये देखो 0 से शुरू हुआ था, प्लस में भी गया, माइनस में भी गया, फिर 0 हो गया, प्लस में भी गया, माइनस में भी गया, फिर 0 हो गया, हुआ ना। तो इस तरह से इसका बस इतना ही आपका ग्राफ बनेगा, यानी इतना ही इसका टेबल बनेगा, बस इधर बनाने की कोई जरूरत नहीं, इतने में एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। देखिए कैसे एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कहते हैं आवर्तकाल। तो अगर मैं इसका आवर्तकाल निकालूं, क्या निकालूं, आवर्तकाल, तो इसका अगर आवर्तकाल मैं निकालूं तो आवर्तकाल कितना होगा। आवर्तकाल का एक फार्मूला होता है, बेसिकली एक फार्मूला होता है, यदि आपका साइन ax का आवर्तकाल चाहिए, साइन ax का आवर्तकाल चाहिए तो 2π के साथ उसका भाग दिया जाता है जो x के साथ लिखा होता है, तो 2π/a हो जाता है। तो अगर इसका हमें आवर्तकाल चाहिए साइन 3x का, तो ये आपका साइन कितना हो जाएगा, 3x, और ये आपका 2π के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 2π के साथ x के साथ जो लिखा होता है, तो x के साथ 3 लिखा है, तो 2π/3 इसका मान अगर निकालें तो पाई का मान कितना होता है, 180, और इसमें कितने का गुणा किया गया है, 2 का, और ये कितना है, 3 3 × 6 = 18, और
6 त्रिक 18, 60 हो गया, 60 दुना कितना हो जाएगा 120। 120 डिग्री इसका आवर्तकाल आ रहा है, 120 पे ही तो हम हैं, 120 में ही इसका एक चक्कर पूरा हो जा रहा है, यानी इसका आवर्तकाल कितना आ रहा है 120 ही आ रहा है। तो अब मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं ताकि आपको ग्राफ बनाने में कोई तकलीफ ना हो, या मैं इसको इधर की ओर कर देता हूं, किनारे शिफ्ट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसका जो आवर्तकाल आ रहा है, आवर्तकाल इसका कितना निकल के आया, आवर्तकाल निकल के आया 2 पाई बटे 3 यानी कि 120 अंश। कितना निकल के आया 120 अंश। लेकिन आयाम में दिक्कत नहीं है, आयाम इसका हाईएस्ट कितना गया है +1, न्यूनतम कितना गया है -1, तो इसका आयाम तो आपका वही रहेगा, आयाम तो आपका वही रहेगा 1। अगर नॉर्मल, अगर मैं y बराबर sin x का ग्राफ बनाऊं तो y बराबर sin x का ग्राफ आप सब जानते हो कैसा बनता है, इस तरह से बनता है। ये आपका रहा y अक्ष, और अगर बड़ी लाइन हम बना दें तो ये आपका रहा x अक्ष। अब अगर इसमें ये y बराबर +1 है, ये y बराबर +1 है, और अगर ये आपका y बराबर -1 है, तो इस पे ग्राफ आपका साइन का कैसे बनेगा, 0 से शुरू होता है, 0 से 1, 1 to 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, तो 0 से ये आपका 0 रहा, 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर -1, फिर -1 से 0, फिर +1, इस तरह से ग्राफ चलता है साइन x का। इसी तरह से इधर भी आपका ये ग्राफ चलता है ऐसे, और यहां पे आपका ये होता है π/2, और ये होता है आपका पाई, ये होता है 3π/2, और ये होता है 2π। इसी तरह से 2π पर एक चक्कर यह क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। लेकिन आपको ग्राफ चाहिए किसका, y बराबर 3 sin x का, sin 3x का ग्राफ चाहिए। तो y बराबर sin 3x का ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, ये आपका रहा y अक्ष, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपका रहा y अक्ष, और ये आपका रहा x अक्ष, ये आपका रहा x अक्ष, ठीक है, और ये आपका रहा y अक्ष, इस तरह से। और यहां पे होता है आपका 0, y बराबर 1 पे ही जाएगा, हाईएस्ट मान कितना जा रहा है 1, न्यूनतम मान जा रहा है -1। तो ये हमने बना लिया लाइन किसका, ये लाइन जो हमारी बनी, ये y बराबर +1 की लाइन बनी, और ये जो हमारी लाइन बनी, ये लाइन आपकी y बराबर -1 की लाइन बनी। लेकिन अब अंतर क्या होगा कि जो आपका यह ग्राफ 0 से लेके पाई पर कंप्लीट कर ले रहा था, वह अब पाई तक नहीं जाएगा, केवल किस तक जाएगा, 120 तक ही जाएगा। कितने तक जाएगा, केवल 120 तक ही ग्राफ आपका जाएगा, इतना सा अंतर है। तो इसका ग्राफ आइए बनाते हैं। ये 0 से चला और 30 अंश पर 1 पे हो गया, यानी 0 से चला और ये 30 अंश पे 1 पे हो गया, यानी यहां पर आपका रहेगा 30 अंश। 30 अंश का मतलब π/6। फिर यहां से आएगा कहां, 0 पर। अब 0 किस पे हुआ, 30 अंश पे 0 हुआ, फिर 0 से 1 किस पे हुआ, 30 अंश पे, तो 30 अंश पे ये 1 हो गया, π/6 पे 1 हो गया। 30 अंश के बाद चला तो फिर 60 अंश पे 0 हो गया, यानी यहां पे जो आएगा 60 अंश, और 60 अंश को हम कहते हैं π/3। कितना कहते हैं, π/3। फिर 90 अंश पे -1 हो रहा है, यानी यहां से जब यहां पर आएगा तो यहां पर आपका ये हुआ π/2। ये कितना हुआ, π/2। इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देंगे, ये हुआ π/2, और यहां से जब आगे ग्राफ जाएगा तो इस तरह से ग्राफ आगे की ओर ऐसे बढ़ जाएगा, और यहां पर जो आपका लाइन है, ये वाली लाइन, ये ग्राफ कुछ आगे तक इस तरह से बढ़ेगा, और यहां पर ये जो टच कर रहा है यह कितना है, यह 3π/2 है, यानी 120। एक बार फ्रेम चेक कर लो कि जरा कट तो नहीं रहा। हाँ चलिए, थोड़ा सा दिख रहा है, काम चलाओ बस। तो यहां से अगर इसको देखा जाए ना, तो ये आपका है 3π/2, और 3π/2 पर ही ये ग्राफ एक राउंड अपना कंप्लीट कर ले रहा है। इसी तरह से आगे की ओर, इधर की ओर भी बढ़ेगा, तो ऐसे इस तरह से ग्राफ आगे की ओर चलता चला जाएगा। जैसे यहां पे आपका ये जो -1 कंप्लीट किया था वह π/6 पर किया, तो माइनस की तरफ आएंगे तो उल्टा हो जाएगा। -1 जो कंप्लीट किया वह आपका माइनस का π/6 हो गया, और जहां पे 0 कंप्लीट किया था, जहां पे 0 कंप्लीट किया था वह π/3 था, तो ये माइनस का π/3 हो जाएगा, और ये आपका π/2 था, इधर आपका ये π/2 था, ये वाला माइनस की तरफ, तो ये प्लस की तरफ π/2 हो जाएगा, माइनस का π/2, और यहां पे आपका हो जाएगा कितना, यहां पे हो जाएगा 3π/2, वो भी माइनस का। तो इस तरह से ये जो ग्राफ रहा, ये y बराबर sin 3x का ग्राफ रहा, y बराबर sin 3x का ग्राफ रहा, और इसका आवर्तकाल
120 अंश, इसको अपवर्तनांक भी कहते हैं या आवर्तकाल भी कहते हैं, और आयाम इसका 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार से y बराबर 3 sin x का ग्राफ आप बना सकते हो। यह ग्राफ जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो उसमें सारा कुछ दिया रहेगा, ये -1 +1 का झंझट नहीं रहेगा आपको। और इधर भी जाओगे तो एक निश्चित अंतराल में उसमें दिया ही रहता है खाना, तो उसी खाने के अंदर इसको क्या करोगे, आप बना दोगे। तो इस तरह से y बराबर sin 3x का ग्राफ आप बना सकते हो। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 8 है वह है आपका y बराबर cos 1/2x। इसका सबसे पहले हमने यहां पे देखिए cos x का मान सारा लिखा हुआ है। आइए इसका सबसे पहले हम निकालते हैं आवर्तकाल और आयाम। अगर इसका मैं आवर्तकाल निकालूं, आवर्तकाल, तो अगर इसका आवर्तकाल निकाला जाए तो आवर्तकाल बराबर हमने क्या बताया कि जैसे अगर आपको निकालना है आवर्त cos ax का, तो इसका फार्मूला आपका होता है 2 a, x के साथ जो लिखा है वो। अब यहां से अगर cos 1/2x का अगर आवर्तकाल निकालें तो ये 2 पाई में मल्टीप्लाई किसका होगा, डिवाइड किसका होगा, 1/2 का, तो ये 1/2 हो जाएगा। ये 2 बटे के बटे में है, ऊपर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई। यानी इसका आवर्तकाल जो है वह कितना हो जा रहा है, 4 पाई हो जा रहा है। आवर्तकाल इसका कितना हो जा रहा है, 4 पाई हो जा रहा है। अब यहां से देखिए ये 0 से लेके 360 में जो पहले एक चक्कर पूरा कर ले रहा था, अब वह कितने चक्कर में पूरा करेगा, 4 पाई में। यानी कि 360, यानी एक बार और जब राउंड लगाएगा तब जाकर के, यानी कि 0 से लेके 4 पाई, 4 पाई का मतलब कितना होता है, 180 × 4। 4 पाई का मतलब होता है 4 × 180, यानी कि यह आपका हो जाएगा 360 का डबल, यानी 720 अंश में यह क्या करेगा, एक चक्कर अपना क्या करेगा, पूरा करेगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं इसके cos का सिंपल सा ग्राफ अगर बनाऊं तो cos का सिंपल सा अगर मैं यहां से ग्राफ बनाऊं तो आइए देखते हैं cos का सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं। यहां से cos का आइए ग्राफ बनाते हैं। ये आपका रहा x एक्सिस और ये आपका रहा y एक्सिस। अब अगर cos x का ऐसे देखा जाए तो ये आपका प्लस के 1 की लाइन है और ये आपके माइनस की 1 की लाइन है। तो ये जो cos का ग्राफ है ये 0 है, 0 से यानी ये 1 से चलता है और इस प्रकार से आगे की ओर क्या करता है, बढ़ता है। 1 से चलता है और इस तरह से आगे की ओर क्या करता है, बढ़ता चला जाता है। cos y बराबर, ये ग्राफ है y बराबर किसका, cos x का। लेकिन अब आपको चाहिए y बराबर cos 1/2x का, यानी जितने भी कोण हैं आधे हो जाएंगे। अब 0 का आधा तो आपका 0 ही होगा, तो cos 1/2 अंश का मान 1 ही होगा, यानी शुरू तो आपका 1 से ही होना है। अगर 60 का आधा करें तो 60 का आधा कितना होगा, 30 अंश का मान कितना है, √3/2, तो ये आपका हो गया √3/2। अगर 120 अंश का आधा करें तो 120 अंश का आधा होता है 60 और cos 60 अंश का मान है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अगर मैं 180 का आधा करूं तो 180 का आधा होता है 90 और cos 90 कितना होता है, 0, तो ये मान आपका कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं 270 का आधा करूं तो 270 का आधा हो जाएगा 135 और 135 का मान कितना होता है, -1/√2, यानी अब मान माइनस में चला गया। अब 360 अंश का आधा करूं तो ये होता है 180 और 180 का मान कितना होता है, -1। उसी तरह से अगर मैं नीचे से अलग से टेबल बना लेता हूं और यहां पे आपको लिख करके क्या करता हूं, बताता हूं, क्योंकि ये ग्राफ 4 पाई तक जाएगा ना तो हर एक का मान लिखना बहुत लंबा हो जाएगा। 4 पाई तक ले जाते हैं, 360 तक तो हमारा चला गया। अब 360 के बाद यदि मैं देखिए 360 के बाद अगर मैं कितने का करता हूं, 540 का करता हूं। अगर मैं 540 का आधा करता हूं तो 540 का आधा कितना हो जाएगा, 270 होगा और 270 का मान कितना है, 0। 270 का मान कितना है, 0। अब अगर मैं 720 का आधा करता हूं, 720 का अगर आधा करता हूं तो 720 का आधा कितना होगा, 360 और 360 का मान कितना है, 1 है, तो 360 का मान कितना हो गया, 1। आप देख रहे हो कि सबसे पहले 1 के बाद धीरे धीरे करके 0 पे गया, 0 के बाद फिर से कहां गया, -1 के बाद फिर से कहां आया, 0 से फिर से कहां आया,
प्लस का 1, यानी ग्राफ तो चल वही रहा है लेकिन इसका आवर्तकाल बढ़ गया है। आवर्तकाल जो पहले 2 पाई होता था वह अब 4 पाई हो गया है, जो पहले 360 होता था अब वह 700 कितना हो चुका है, 20 हो चुका है। अब अगर प्यारे तरीके से एकदम इसका ग्राफ बनाऊं मैं, अगर एकदम प्यारे तरीके से अगर मैं इसका क्या बनाऊं, अगर प्यारे तरीके से इसका ग्राफ बनाऊं तो देखिए कैसे बनेगा, एकदम प्यारे तरीके से। आइए बनाते हैं। ये आपका y अक्ष रहा, कौन सा अक्ष रहा, ये y अक्ष रहा। और अगर मैं एक बड़ी लाइन बनाऊं यहां से तो ये आपका x अक्ष रहा, कौन सा अक्ष रहा, ये x अक्ष रहा। तो ये x अक्ष और ये y अक्ष, और यहां पे आपका होता है 0। अब अगर मैं बहुत ध्यान से बनाऊं तो यहां से ग्राफ आप देख रहे हो 1 से कहां गया 0, और 0 से कहां गया माइनस का 1, फिर माइनस का 1 से 0, फिर 1, यानी 1 से 0। तो आपका y बराबर 1 आपकी यही लाइन रही। आयाम इसका नहीं बदलेगा। देखिए आयाम कैसे निकालते हैं, आयाम का जो सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, आयाम का जो सूत्र होता है, आयाम बराबर होता है आपका x माइनस वाई बटे 2। x का मान मतलब उसका अधिकतम मान और y का मतलब न्यूनतम मान। तो x अधिकतम मान कितना है प्लस का 1, तो प्लस का 1, माइनस न्यूनतम मान कितना है माइनस का 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1, और डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 बटे 2 यानी 1। इसका आयाम तो आपका एक ही है, आयाम तो एक ही है, यानी इसमें y बराबर हम प्लस का 1 लाइन बनाएंगे, y बराबर प्लस का 1 लाइन बनाएंगे, और इधर अगर हम चले जाएंगे तो ये y बराबर माइनस की 1 लाइन बन जाएगी, यानी किसकी लाइन ये बनेगी, माइनस की 1 की लाइन बनेगी। अब ग्राफ जो चलेगा 1 टू 0, 0 टू माइनस 1, फिर 0, माइनस 1 टू 0, फिर 0 टू 1 बनेगा। यानी कैसे ग्राफ बनेगा, ग्राफ जो बनना है वह ग्राफ 1 से 0, तो ये 1 रहा, 1 से कहां आया 0, 0 से माइनस 1, और माइनस 1 से फिर से 0, और 0 से फिर से कहां प्लस 1, और प्लस 1 से फिर से 0 होते हुए माइनस 1। इस तरह से ग्राफ बढ़ेगा। इधर भी अगर देखा जाए तो ये आपका माइनस 1 से फिर 0, 0 से प्लस 1, प्लस 1 से फिर 0, इस तरह से ग्राफ आगे की ओर क्या होगा, बढ़ेगा। अब दिक्कत क्या है, यहां आपका आवर्तकाल बस लिखना है, आयाम तो आपका एक ही है भाई। ये वाला आयाम जो है, आयाम तो आपका एक है, आयाम एक है, चाहे यहां देखें, यहां कहीं भी देख ले, आयाम एक ही है। लेकिन आवर्तकाल इसका जो है, आवर्तकाल आपका कितना हो गया है, इसका 4 पाई। अगर यहां पे देखा जाए तो ये तो 0 अंश था, और 0 से जो वैल्यू आपकी 0 के बाद 0 पे 1 था, और 1 के बाद जो 0 हुआ कितने पे हुआ, 180 पे, तो ये आपका 0 रहा ना, तो ये आपका है 180 यानी कि पाई। फिर 0 से माइनस 1 कितने पे हुआ, 2 पाई पर, तो ये माइनस 1 यहां हुआ, तो माइनस 1 यानी कि यहां हुआ, तो माइनस 1 का मतलब यहां हुआ ना, तो यहां पर कितनी वैल्यू है 360, तो ये आपका 360 का मतलब कितने पाई, 2 पाई। 360 का मतलब कितने पाई, 2 पाई। फिर 360 के बाद फिर 0 कब हुआ, 540 पे हुआ, 540 यानी कि यहां, और 540 का मतलब 3 पाई। फिर 0 से फिर 1 कब हुआ, 0 से 1 फिर यहां पर हुआ, और यहां पे मान कितना है 720 का मतलब कितना हुआ 4 पाई। 720 का मतलब कितना हुआ 4 पाई, यहां पे आपका हो जाएगा 5 पाई। इस प्रकार से ग्राफ आगे की ओर बढ़ रहा है। यहां पे देखा जाए तो यहां पे कितना है आपका माइनस का पाई, यहां पे देखा जाए तो कितना है माइनस का 2 पाई, और यहां पे देखा जाए तो माइनस का 3 पाई, यहां पे देखा जाए तो माइनस का 4 पाई, और यहां पे देखा जाए तो माइनस का 5 पाई। इस प्रकार से आप y बराबर, ये जो ग्राफ है y बराबर माइनस नहीं, cos 1/2x का इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब इसके बाद जो आपका प्रश्न है 10वां, 1/2 cos 2x। पहले मैं 10वां बताऊंगा और 10वां के बाद फिर 9वां प्रश्न बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 10वां है वह आपका है y बराबर 1/2 cos 2x। देखिए अब तक आपने जितना सवाल किया उतने सवालों में आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि जो किसी भी
क्वांटिटी के साथ जो यहां पे गुणा होता है, किसी भी आपके सरसमिका के साथ जो यहां पे गुणा होता है उससे आयाम बदलता है, और जो इसके साथ गुणा होता है इससे आवर्तकाल बदलता है। दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर इसका मैं सबसे पहले आवर्तकाल निकालना चाहूं तो आवर्तकाल में आपको पता है कि आवर्तकाल निकालने के लिए ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई यहां पे हो रहा है उसका कोई मैटर नहीं होता। मैटर यहां इसका होता है, आवर्तकाल यदि आपको cos ax का चाहिए तो 2 पाई के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, a का मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर आपको cos 2x का चाहिए तो ये 2 पाई में किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, जो x के साथ लिखा है उसका मल्टीप्लाई होगा। 2 से 2 गया, कितना बचा आपका पाई, और पाई का मतलब कितना होता है 180 अंश। लेकिन अगर बात करते हैं आयाम की, अगर यहां पे आयाम की बात की जाए तो आयाम क्या होता है, आयाम न्यूनतम और अधिकतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो आइए सबसे पहले इसका अधिकतम निकालते हैं, फिर इसका न्यूनतम निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज हमने कॉस का टेबल यहां पर लिखा हुआ है, और हमको ज्ञात क्या करना है, हमें जो ज्ञात करना है वह वैल्यू है 1/2 cos 2x। कितना है, 1/2 cos 2x, cos 2x। तो अगर जीरो करते हैं तो जीरो पे तो 2 का भी मल्टीप्लाई होगा, जीरो में तो जीरो ही होगा, और जीरो में जीरो का cos जीरो का मान है 1 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और यदि मैं यहां पे 30 में मल्टीप्लाई करता हूं 2 का तो हो जाएगा 60 का मान कितना होता है 1/2 में जब 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 हो जाएगा। अगर मैं 45 करूं तो 45 का दुगुना कितना होता है 90 का मान है 0, तो ये मान आपका 0 ही रहेगा। 1/2 का भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। अगर मैं 60 का दोगुना करूं तो 120 होता है। 120 का मान कितना है, माइनस का 1/2, और माइनस 1/2 में जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1 कितना हो जाएगा 4। 90 का दोगुना, 2 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो 90 का दोगुना करूंगा 180 का मान माइनस का 1, और माइनस के 1 में जब 1/2 का गुणा करूंगा तो माइनस का 1/2। बताओ होगा कि नहीं होगा। फिर 120 का दोगुना करूंगा 2x करूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 240 का मान माइनस का 1/2। इससे जब 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1/4। 135 का मतलब कितना होता है 270 का मान कितना 0। 135 के बाद कितना 150 का दोगुना करूंगा तो कितना 300 का मान कितना 1/2 में 1/2 का गुणा होगा 1/4। 180 का दोगुना करूंगा कितना आएगा 360 का मान कितना 1, और 1 का जब मैं आधा करूंगा यानी 1/2 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2। देखो अधिकतम मान इसका कितना है प्लस का 1/2, न्यूनतम मान कितना है इसका माइनस का 1/2। बताओ है कि नहीं है। अधिकतम मान प्लस का 1/2, न्यूनतम मान माइनस का 1/2। तो आयाम इसका क्या हो जाएगा, अधिकतम मान यानी 1/2 माइनस न्यूनतम मान कितना है माइनस का 1/2, माइनस प्लस और बटे 2 है। 1/2 और प्लस का 1/2 मिलकर के कितने हो जाएंगे, आधा प्लस आधा 1, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। तो आयाम इसका कितना आ रहा है 1/2। अगर मैं नॉर्मली कॉस का अगर ग्राफ बनाऊं तो कॉस का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका। कॉस का ग्राफ अगर बनाऊं तो ये आपका रहा y अक्ष, ये आपका रहा x अक्ष। अब इस पर अगर मैं y बराबर 1 की लाइन बनाऊं तो ये हो जाएगा, और y बराबर -1 की लाइन बनाऊं तो ये हो जाएगा। ये आपका हुआ कौन सा 1 प्लस का 1, और ये कौन सा 1 माइनस का 1। कॉस का ग्राफ 1 से जाता है और नॉर्मली ऐसे ग्राफ आपका चलता है कॉस का इस तरह से, और इधर की ओर आएगा तो ऐसे कॉस का ग्राफ इस तरह से आपका इस तरह से चलेगा। y बराबर ये किसका ग्राफ है, y बराबर cos x का। अब अगर y बराबर 1/2 cos x का ग्राफ बनाऊं तो यह ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बनाता हूं x अक्ष, तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, सबसे पहले हमने बना लिया y अक्ष, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया x अक्ष। ये आपका कौन सा अक्ष हो गया, x अक्ष, और यहां पे होता है 0। अब अगर
हम देखें तो हमें क्या चाहिए, 1/2 से माइनस के 1/2 तक। तो वैल्यू हमको कितनी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 1/2। तो ये जो लाइन मैं बना रहा हूं ये y बराबर 1/2 यानी 0.5 की लाइन है। और यहां पे जो मैं लाइन बना रहा हूं ये आपकी माइनस के 0.5 की लाइन है। आयाम इसका घट गया है ना, आयाम कितना हो गया है 1/2 और 1/2 को ही हम क्या कहते हैं 0.5 कहते हैं। तो इसका आयाम 0.5 हो गया है, तो आयाम हमने ले लिया 0.5। अब आते हैं इसके ग्राफ पर। तो सबसे पहले ये ग्राफ कहां से चल रहा है, 1/2 से। 1/2 से 0, फिर 0 से माइनस के 1/2, फिर माइनस के 1/2 से 0, फिर आपका हो रहा है 1/2। तो आइए 1/2 यानी कि 0.5 यहां है, यहां से शुरू होगा, कहां पे आएगा 0 पे। तो यहां से शुरू हुआ, आया आपका 0 और 0 से फिर आपका आया माइनस का 1 और -1 से 0। इस तरह से इसका ग्राफ आगे की ओर आपका चलेगा। इस तरह से आपका ग्राफ इसका आगे की ओर क्या होगा, चलेगा इस तरह से। अब इसका हमें कोण लिखना है, x का मान लिखना है। तो x का मान यहां पे तो भाई 0 है, 1/2 पे 0 है और 0 पे जब आया तो ये कितना मान है, ये 45 है। और 45 का डबल 2x का गुणा हो रहा है ना, तो 45 इतना ही लिखते हैं, 45 ही लिखते हैं। हाँ 45 ही लिखते हैं। तो ये आपका 45 है। 45 को हम कितना लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। तो ये मान कितना है, π/4 है। फिर आपका -1 कितने, -1/2 कितने पे हो रहा है, ये 90 डिग्री पे हो रहा है। तो यहां आपका है π/2 है। और फिर 0 कितना हो रहा है, 135 पे हो रहा है। और 135 को हम कितना कहते हैं, 135 को हम कहते हैं 3π/4। कितना कहते हैं, 3π/4। तो ये आपका कितना है, ये आपका है 3π/4 है। एक बार थोड़ा सा इसको मिला लीजिएगा। और 135 के बाद 1/2 किस पे आ रहा है, 180 पर। तो ये मान आपका रहा पाई। और यहीं तक देखो, यहां से ग्राफ शुरू किया, आधा चक्कर ये रहा, आधा चक्कर ये रहा। तो यहां पर ग्राफ आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहां पे ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से इधर आगे बढ़ेगा और इधर बढ़ेगा माइनस का π/4 और इधर बढ़ेगा माइनस का π/2 और इधर बढ़ेगा माइनस का 3π/4 और इधर बढ़ेगा आपका माइनस का पाई। इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ आपका किसका रहा, ये ग्राफ रहा y बराबर 1/2 cos 2x का ग्राफ। तो इस तरह से अगर बेसिक के साथ समझ करके आप ग्राफ बनाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन और कॉस का ग्राफ हमने बहुत सारा बना लिया। अब 10वां के पहले का जो सवाल रह गया था 9वां, उसमें आपको tan x का ग्राफ बनाना है। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आपको बताता हूं tan का ग्राफ बनाना। तो अगले क्रम में आपका जो सवाल नंबर 9वां है वह है y बराबर माइनस के tan x का। किसका है, माइनस के tan x का। आइए बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं tan x का टेबल लिखूं तो tan 0 का मान जो होता है वह कितना होता है, tan 0 0 होता है। और tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और इसका मान होता है 1। 60 अंश का मान होता है √3 और 90 अंश का मान होता है अपरिभाषित। और इसको पलटेंगे जब, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा अनंत और ये हो जाएगा आपका √3 और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 0। इस तरह से आपका tan का ग्राफ बनता है। और tan पहले में पॉजिटिव होता है और तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। तो पहला कौन, ये वाला पॉजिटिव, और तीसरा कौन, 270 वाला पॉजिटिव। तो पहला के बाद 90 के बाद जो रहेगा वह सारा मान किसमें हो जाएगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। और फिर तीसरा चतुर्थांश आपका पॉजिटिव रहेगा, चौथा भी किसमें हो जाएगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। इस तरह से tan का ग्राफ बनता है, और सॉरी tan का टेबल बनता है। हमको तो चाहिए tan का माइनस tan x का, y बराबर माइनस का tan x का ग्राफ चाहिए। तो माइनस के tan x का ग्राफ कैसे बनेगा, आइए सबसे पहले मैं tan x का ग्राफ आपको बनाता हूं। तो tan x का ग्राफ मैंने आपको बनाना बताया था। जैसे ये आपका x अक्ष रहा और ये आपका x अक्ष और ये आपका y अक्ष, इस तरह से आपका हो गया। यहां पे रहता है 0। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं पहले ही, तो ये आपका रहेगा π/2 और ये रहेगा आपका पाई और ये रहेगा 3π/2 और ये रहेगा आपका 2π। इधर की ओर अगर जाएंगे तो इधर रहेगा माइनस के π/2, इधर आपका रहेगा माइनस का पाई और इधर आपका रहेगा माइनस का
3π/2 और इधर अगर आप चले जाओ तो आपका यहां पे रहेगा आपका -2π। इस तरह से ग्राफ जाएगा, इधर भी आगे बढ़ जाएगा और इधर भी आपका आगे बढ़ जाएगा। इसको बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर डॉटेड लाइन करना है, खींच लेना है एक, क्योंकि ये ग्राफ जो है अनंत की ओर भगता है। किधर भगता है? अनंत की ओर। तो ऐसे इस पर डॉटेड लाइन हम बना लेंगे। इस तरह से हमने बना लिया डॉटेड लाइन। हमने क्या कर लिया? हमने डॉटेड लाइन बना लिया। अब इसके बाद हम यहां पे देख रहे हैं कि ये ग्राफ कहां से शुरू होता है? जीरो से। जीरो पे आपका ग्राफ जीरो होता है और जीरो से जैसे ही प्लस के 1 की तरफ जाता है, प्लस के 1 आगे की तरफ जैसे ही जाता है तो ये 90 डिग्री पे जाके π/2 पे जाकर के 1 से होता हुआ ऐसे, और ये ग्राफ किधर चला जाता है? ये ग्राफ ऐसे होकर के ये अपरिभाषित की तरफ चला जाता है। किधर चला जाता है? अपरिभाषित की तरफ चला जाता है। 90 के बाद जब जाएगा तो ये माइनस की तरफ ग्राफ चलता जाएगा। किधर जाएगा? माइनस की तरफ ग्राफ जाएगा और क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपका माइनस की तरफ जाएगा, माइनस के अनंत से आएगा और फिर से कितना हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। तो π/2 के आगे जब जाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे आपको चलता हुआ दिखाई देगा और यहां पे आके जीरो हो जाएगा। इसके आगे जब चलेंगे तो ये फिर से आपका 3π/2 यानी 270 पे फिर से अनंत चला जा रहा है। तो ये 270 पर ये जाके ग्राफ फिर से किधर चला जाएगा? अनंत की ओर ये ग्राफ जाने लगेगा। अनंत की ओर यह ग्राफ क्या करने लगेगा? जाने लगेगा। इसी तरह से इसके आगे जब जाएंगे तो फिर से आपका ये जो 270 के आगे जाएगा तो ये यहां से ग्राफ फिर से यहां से शुरू होगा और इस पर आकर के यहां से शुरू होगा और इस पे आके फिर से कहां हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरह से ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से इधर भी बढ़ जाएगा, अनंत की ओर हो जाएगा और यहां से फिर से ये ग्राफ इस तरह से आएगा और ऐसे इस तरह से ये ग्राफ आपका चलता चला जाएगा। ये रहा आपका tan x का ग्राफ। किसका ग्राफ? एक सेकेंड, ये ग्राफ यहां से ही ले लेगा मोड़ना। ऐसे ये रहा आपका tan का ग्राफ, tan x का ग्राफ रहा। अब हमें जो ग्राफ चाहिए वह माइनस के tan, तो जीरो में माइनस का गुणा होगा जीरो, ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/√3, माइनस का 1/√3, माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का √3 और ये हो जाएगा माइनस का अनंत। और इधर माइनस वाली सारी वैल्यू प्लस में हो जाएगी तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा 1/√3 और आपका ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा माइनस का 1/√3, माइनस का 1, माइनस का √3, माइनस का अनंत और ये आपका हो जाएगा प्लस का √3 और प्लस का 1 और ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा जीरो। यानी जो वैल्यू प्लस में थी वो वैल्यू अब माइनस में हो गई और जो वैल्यू माइनस में थी वो वैल्यू कैसे हो गई? प्लस में हो गई। अब ग्राफ में क्या अंतर आएगा? अगर इसके आवर्तकाल की बात करें तो आवर्तकाल भी नहीं बदलेगा और आयाम भी नहीं बदलेगा, क्योंकि यहां पे ना तो इसके साथ गुणा हो रहा है, आयाम में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आयाम तो इसका 1 ही रहेगा। लेकिन अगर इसके आवर्तकाल की बात करें तो ये ग्राफ दोहराता कब है? तो ये ग्राफ पाई पर दोहराता है। कितने पर दोहराता है? पाई पर दोहराता है। देखो यहां से आधा चक्कर ये हुआ और आधा चक्कर इसका यहां से ये हुआ, यानी जीरो से लेके पाई तक ये एक चक्कर अपना पूरा कर ले रहा है। भी देखो आधा चक्कर ये और आधा चक्कर ये, जीरो से लेके पाई तक एक चक्कर पूरा कर लिया, तो ये इसका आवर्तकाल कितना होता है? पाई। अब अगर y बराबर माइनस के tan x का ग्राफ बनाए तो यह ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान से देखिएगा, यह ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका y अक्ष हो गया और ये आपका कौन सा अक्ष हो गया? ये आपका x अक्ष हो गया। तो यह आपका x और यह आपका y, इधर भी जाएगा x और इधर भी जाएगा y। अब यहां पे आपका होता है जीरो। इसको बांट लेते हैं वैसे जैसे हमने इसको बांटा, तो जीरो के बाद कितना आता है? 1 2 3 4, 4 भागों में बांटा। ये आपका रहा π/2 और ये रहा पाई, ये रहा 3π/2 और ये रहा आपका 2π। इधर भी हमने 4 भागों में बांट लिया, 1 2 3 4। ये रहा आपका माइनस का π/2 और ये रहा आपका माइनस का पाई, ये माइनस का 3π/2 और ये रहा माइनस का 2π।
इस तरह से हमने इसको बांट लिया और इस पर हम क्या बना ले रहे हैं, फिर से जैसे वहां हमने बनाया था, इस पर हम क्या बना ले रहे हैं, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये डॉटेड लाइन यहां पे क्या कर दे रहे हैं, ड्रॉ कर दे रहे हैं। डॉटेड लाइन हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया इस तरह से। और इसी तरह से इस पे इसको भी मैं डिवाइड कर ले रहा हूं ताकि ग्राफ को बनाने में आसानी हो, सुविधाजनक रहे। तो ये आपका इस तरह से आपका डॉटेड लाइन हो गया, इस तरह से आपका ये डॉटेड लाइन हमने ड्रा कर लिया। अब जो ग्राफ आपका पहले प्लस था वह अब किधर जाएगा, माइनस। यानी जो ग्राफ इधर जा रहा था ना, अब वह ग्राफ इधर नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो जीरो से कहां जा रहा है, माइनस की अनंत की तरफ। तो जीरो आपका यहां है, जीरो से यह किधर जाएगा, जीरो से यह ग्राफ माइनस का अनंत इधर नीचे की ओर है। तो ये जीरो से इधर की ओर माइनस की अनंत की ओर ग्राफ जाएगा। जीरो से कहां जाएगा, माइनस के अनंत की ओर ग्राफ जाएगा, यानी इधर ऐसे ग्राफ चलता चला जाएगा। और इधर की ओर अगर जाएगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा और इस तरह से ऐसे माइनस के अनंत पर होता हुआ निकल जाएगा। अब अगर उसी तरह से यहां से देखें तो यहां से ग्राफ इस पे आएगा और यहां से होते हुए ऐसे निकलेगा और यहां से होते हुए इस तरह से निकलेगा, ठीक है। और फिर से आपका यहां से ग्राफ होते हुए ये इस तरह से निकलेगा और इधर ग्राफ आगे इसी तरह से चलता चला जाएगा। और यहां पे देखा जाए तो यहां पे ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहां पे ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा। और अगर यहां पे देखें तो यहां पर ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा, इस तरह से। देखो कैसे इसमें मिलाओ। अब जीरो से पहले गया कहां, माइनस अनंत। तो जीरो से कहां गया, माइनस अनंत। फिर माइनस अनंत से कहां आया, जीरो। फिर माइनस अनंत से कहां आया, जीरो। फिर जीरो से कहां गया, फिर अनंत से, देखो ये प्लस की सारी संख्याएं है ना, तो प्लस से फिर किधर गया, जीरो। ये अनंत को टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा अनंत से पहले ही रहने देंगे, थोड़ा सा अनंत से पहले ही रहने देंगे ऐसे। तो ये प्लस की संख्याएं हैं, इधर और भी संख्याएं ना होंगी। ये माइनस का अनंत है, डायरेक्टली तो प्लस एक हो नहीं गया होगा, धीरे धीरे करके आया होगा। तो ये प्लस की सारी संख्याएं हैं, तो प्लस की तरफ से आता हुआ फिर से कहां आएगा, आपके जीरो पे ग्राफ जाएगा। और जीरो से फिर माइनस के अनंत पर जाएगा। तो जीरो से फिर कहां आया, माइनस के अनंत पर ग्राफ आया। फिर माइनस के अनंत से ये एग्जैक्टली अनंत पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा पहले रहेगा। तो अनंत से ये कहां ग्राफ आएगा, जीरो की तरफ आएगा। तो अनंत से जीरो की तरफ ग्राफ आपका चला आएगा। एक चक्कर कितना में पूरा हुआ, जीरो से पहले गया पाई बाई 2, आधा चक्कर। फिर पाई से गया कहां, पाई बाई 2 से फिर कहां आया, पाई। यानी कि आधा चक्कर ये, आधा चक्कर ये, जीरो से लेके पाई तक में यह एक चक्कर पूरा कर ले रहा है। तो इसका आवर्तकाल आपका पाई हो जाएगा। आयाम इसका एक ही रहेगा, क्योंकि प्लस का अनंत, अनंत को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो इसका आयाम हम कितना मानते हैं, प्लस का 1 मानते हैं। तो इस तरह से आप -10x का ग्राफ आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये जो ग्राफ रहा, ये y बराबर किसका है, माइनस के 10x का ग्राफ रहा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 11वां होगा ना, सेम एकदम 10वां के जैसे है। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइएगा कि हां सर हमने सवाल ये कर लिया। तो आपको HW में आपको क्वेश्चन नंबर दिया जाता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग खुद से करेंगे। हम जब कल की क्लास में अगले वीडियो की जब शुरुआत करेंगे, अगले सेशन की जो शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 21 तक, यानी टोटल सवालों को आपको बताएंगे। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। हमें उम्मीद है कि हमने जो भी ग्राफ आपको बताया, जो भी समझाया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी डाउट्स का फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए राधे राधे।